भदरवा की चराला रेंज में बेलगाम दरख्तों की कटाई जारी है। दर्जनों सब्ज दरख्त गैर कानूनी तौर पर काटे गए हैं। ठाठरी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन महकमा जंगलात इस मामले में कोई नोटिस नहीं ले रहा है। इस वक्त हम ब्लॉक चराला के सुंदर गोठ इलाके कंपार्टमेंट नंबर 3-4 में मौजूद है, जहां पे ग्रीन गोल्ड यानी सब्ज पेड़ों की जो है वो कटाई खुले आम जारी है बिना किसी रोक टोक के। आप इस वक्त देख सकते हैं, ये तस्वीरें जो है वो कंपार्टमेंट नंबर 3-4 की हैं। देर पहले एक पेड़ काटा गया है और उसके 3 व्लॉग जो है निकाले गए और इन व्लॉग्स की जो हाइट है इस वक्त ये करीब 15 फुट के करीब है। और हमें हमारा रात में आप यहां पहुंचने का सिर्फ यही मकसद था, क्योंकि इसको बहुत जल्द ये जो यहाँ पे वुड व्लॉग्स हैं इनको बहुत जल्द जो है वो यहां से शिफ्ट किया जाएगा। भेला, ठाठरी और पंछाई के इलाकों में जो है उसको भेजा जाएगा सेल्स के लिए। और ये ब्लैक मार्केटिंग यहाँ पे उरूज पे है। और जो लोकल्स की हमारे साथ बात हुई, जो लोकल्स ने हमें इंफॉर्मेशन इस बारे में दी, उनका यही कहना है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो इनके साथ बिल्कुल मिला हुआ है, इनके हाथ हाथ मिलाए हुए हैं। फॉरेस्ट डिवीजन के ऑफिसरों की मिली भगत के बिना इतना बड़ा काम इतने बड़े पैमाने पे ये स्मगलिंग करना आसान नहीं था। न्यूज़ 18 JKLH के लिए भदरवा की ब्लॉक चराला से मैं साहिर हुसैन। जम्मू कश्मीर में होने वाले G20 इजलास के लिए पूरी रियासत में सिक्योरिटी के इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा पुंछ में पाक भारत लाइन ऑफ कंट्रोल से मुल्का इलाकों में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और अफसरान को तैनात कर दिया गया है। तमाम अहम सड़कों पर नाके लगाकर गश्त भी बढ़ा दिया गया है। यहां SSP ने सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के एहलकारों के साथ मीटिंग की और सिक्योरिटी सिस्टम का जायजा लिया गया। G20 सरबराही इजलास के लिए हतमी हिफाजती इंतजामात का जायजा लेने के लिए डल झील और इसके आसपास मरीन कमांडोज को तैनात किया गया है। ये कमांडोज डल झील में मोटर बोट्स में गश्त करते नजर आए। डल झील में मरीन कमांडोज बिल्कुल हमारे सामने, ये डल झील में मरीन कमांडोज कल आ गए थे और अभी गश्त इनकी चल रही है। ये SKICC का जो वेन्यू है उसको सिक्योर कर रहे हैं चारों तरफ से मरीन कमांडोज। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि अभी यहां से ये पूरी गश्त करके SKICC का जो पूरा एरिया है, जो वेन्यू है G20 इजलास का, उसको सिक्योर कर रहे हैं दल की जानिब से। क्योंकि सामने जो CRPF और बाकी J&K पुलिस की सिक्योरिटी विंग ये पूरी तरह लगी हुई है। और ये जो डल झील का एरिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है, इसके साथ नगीन झील सटी हुई है, इस जानिब से सिक्योर करने के लिए कोई ऐसी वारदात ना हो या कोई ऐसी कोशिश ना करे कि वो डल की जानिब से जो मेन वेन्यू है वहां पे कोई नुकसान पहुंचा सके। उसको रोकने के लिए ये मरीन कमांडोज कल यहाँ पे लाए गए थे और कल से ये बाकायदा यहाँ पे गश्त कर रहे हैं। जो शहर का बाकी इलाका है वहां पे डोमिनेशन बनी हुई है सिक्योरिटी एजेंसीज की, और कोशिश यही है कि कोई ऐसी वारदात रोनमा ना हो। ऐसे मौके पे जब एक बहुत बड़ा यहाँ पे बड़ी G20 की मीटिंग होने जा रही है टूरिज्म पे, और ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है जिस पे हर किसी की नजरें हैं और कई लोगों को ये परेशानियां भी हैं। पाकिस्तान और चाइना इसकी मुखालफत करता रहा है और खदशात यही है कि यहाँ पे कोई वारदात की जा सकती है। लेकिन फिलहाल जो कुछ भी है सब कुछ ठीक ठाक है और यहाँ कोई ऐसी वारदात रोनमा नहीं हुई है, कोई ऐसी वारदात पेश नहीं आई है। और बाकी चीजों को रूल आउट करने के लिए यहाँ पे मरीन कमांडोज भी अब कल से गश्त कर रहे हैं। और अभी आपको जैसे दिखाया कि ये मरीन कमांडोज यहाँ पे मुतवातिर गश्त कर रहे हैं रूल आउट करने के लिए, ये देखने के लिए कि कोई ऐसी कोशिश ना हो जो इस पानी के रास्ते से, जमीन के रास्ते से अब मुश्किल हो गया है, पानी के रास्ते से कोई ऐसी वारदात पेश ना आए। आफाक शाह के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। तो 22 मई को श्रीनगर में होने वाले G20 इजलास से मुख्तलिफ शोबों से जुड़े अफराद को बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं।
सेहत के अलावा आर्ट, कल्चर और इससे जुड़े दीगर शोबों के लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं। जम्मू के लोगों का कहना है कि इस समिट के दौरान डोगरा कल्चर का भी अच्छा मुजाहरा होगा। जम्मू के कई सकाफती ग्रुप अपना मुजाहरा पेश करने वाले हैं। कि टूरिज़्म को बहुत कंट्रीब्यूट करता है कश्मीर इकोनॉमी में। अगर हम देखें तो यही चाहते हैं कि इको टूरिज़्म, एडवेंचर टूरिज़्म कश्मीर का जो है उसको प्रमोट किया जाए। तो उसके साथ साथ जो ये क्यूजीन का कॉन्सेप्ट है, कल्चर का कॉन्सेप्ट है, पिछले कुछ देर से हम देख रहे हैं कि बहुत प्रयास हो रहा है कि जम्मू का जो कल्चर है, जो डोगरी एक्चुअल वो है, बहुत सारे फेस्टिवल्स जो हैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने भी कंडक्ट किए, उनको जो है हम प्रमोट करें। तो G20 में उसको लेके जाना एक बहुत बड़ा आइडिया है, क्योंकि जिस तरह से एग्जीबिशंस की बात हो रही है कि कश्मीना सैफरन को प्रमोट किया जाएगा, उनके एग्जीबिशंस कराए जाएंगे, और हंगुल को लेके काफ़ी डाचीगाम में इसके लिए लंच ऑर्गेनाइज किया गया। इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स लेके आए हैं हम, ताकि कहीं ना कहीं जो हम लैग कर रहे हैं, हमारा जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट कल्चर के बाहर नहीं जा पाते हैं, वो इस तरह से जो है मुझे लगता है इंडिया नहीं थ्रू आउट वर्ल्ड जो है उसको प्रमोशन मिलेगी। कि ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है, ये प्राइड मोमेंट है कि हमें ये मौका मिला है कि हम इसे होस्ट कर पाएँ। ये एक ऐसा इवेंट हो रहा है जिसमें हमारी यानी हम हिंदुस्तान की जो ताकत है वो दिखाई जा रही है। इतना अच्छा मौका हमारे लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री उनकी तरफ से जो ये ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है हमारा, और स्पेशली हमारे खान पान जो है, हमारा डोगरा व्यंजन जो होगा, कश्मीरी व्यंजन जो होगा, वो सब दिखाया जाएगा, खिलाया जाएगा उनको, नई नई चीज़ें दिखाई जाएंगी, क्राफ्ट होगा हमारा, हर चीज़ होगी, म्यूज़िक होगा। और इतना एक फ्यूजन है हमारा जम्मू कश्मीर का, जो हमारे बाहर के वर्ल्ड के जो डेलीगेट्स आएंगे वो देखेंगे। तो इससे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिलेगी। हमने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं, बच्चों को इसके बारे में अवेयर किया है कि कैसे इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। हमारी कुछ एल्यूमिनाई एसोसिएशन, उसमें भी हमने अपने बच्चों को आइडेंटिफाई किया है जो कि G20 की कंट्रीज़ में रह रहे हैं। अब वो उनमें से कोई इंटरेस्टेड होगा तो उसको हम अपने कॉलेज की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ पर G20 के लिए। आगे बढ़ेंगे। बारामूला पुलिस ने मुल्क दुश्मन सरगर्मी में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। इन तीनों के नाम इंदरगाम पट्टन के रहने वाले तौसीफ अहमद पर्रे, लाचीपुरा उड़ी का गुलाम मोहम्मद लोन उर्फ गुला और सिंहपुरा पट्टन का शहजाद अहमद मलिक उर्फ शाद पोन्ज हैं। इन तमाम को जम्मू के कोट बलवाल सेंट्रल जेल में रखा गया है। इन तीनों मुल्जिमान के खिलाफ कई मुकदमा दर्ज हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सभी मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मसरूफ थे। आलमी यौम मादर की मुनासबत से सागर कल्चरल फोरम ज़िकरपट्टन कश्मीर की जानिब से चक सिरीपट्टन में एक पुरवकार अदबी तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब की सदारत मारूफ शायर फैयाज तलगामी ने की। इनके साथ ऐवान सदारत में फोरम के सदर बशर जोग्यारी, अब्दुल्ला अहद दिलबर और अफजल हाशमी मौजूद थे। फोरम के सरपरस्त आला सागर नज़ीर ने मेहमानों का वालिहाना इस्तकबाल किया। प्रोग्राम में वादी के मारूफ शायरों ने अपना कलाम पेश किए। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने तालीमी मुजाहरा किया। प्रोग्राम में गर्दोनवाह से आए आम लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। वहीं इस मौके पर फोरम की जानिब से कश्मीरी ज़बान को दरपेश मसाइल के हवाले से बात हुई। अदब के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी तबादला ख्याल किया गया। जो माँ स्कूल भी जाती है, मुलाजमत के लिए भी स्ट्रगल करती है, रिज़्क़ के लिए स्ट्रगल करती है, ये हमारी माँ की सबसे देन है। और इसके बाद जो भी नियामत अल्लाह ताला ने हमें जिस नियामत से नवाजा है, वो सिर्फ वजह है अपनी माँ की। इसलिए हम मौजूदा दौर के नौजवानों बच्चों से भी अपनी तरफ से इल्तिमास करेंगे कि माँ की अजमत का ख्याल रखें, कि जब बुढ़ापा माँ को आए तो इसे भूलना नहीं, बल्कि उसका ज्यादा एहतराम करना चाहिए। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में।
कुपवाड़ा के नादिजब कलारूस में आग की वारदात, 2 घर आए आग की चपेट में। सेना और फायर ब्रिगेड ने चलाया बचाव अभियान, स्थानीय लोगों ने भी की मदद। जम्मू में मिनी कश्मीर में उमड़े सैलानी, मंदिरों के शहर में स्वर्ग का एहसास, सैलानियों के लिए भदरवा बना खास। कठुआ के सरहदी इलाकों में लकड़ी तस्करों के हौसले बुलंद, तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राजबाग पुलिस और वन विभाग की टीम ने पहाड़पुर इलाके में लकड़ी से लदे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। स्थानीय लोगों ने ऐसे तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वन विभाग के अधिकारी ने कहा कि किसी को भी वन संपदा को लूटने की इजाजत नहीं दी जाएगी। राजौरी के नौशहरा में दूरदराज के क्षेत्रों में तत्काल बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करते हुए J&K बैंक ने कैश रिसाइकलर मशीन स्थापित की है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष भारत भूषण गुप्ता और बैंक के जोनल हेड सतीश कुमार की उपस्थिति में बैंक के ग्राहकों, जनप्रतिनिधियों के बीच बडगाम बीरवा के चिवडारा में सड़क के दोनों अतराफ फाइबर लाइन बिछाने से सड़क और ड्रेनेज सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। लोगों के मुताबिक बीरवा रटसन रोड पर 1 साल पहले ही मैगडम बिछाया गया था, लेकिन अब फाइबर की लाइन बिछाने के लिए सड़क के अतराफ खोदा गया, जिससे सड़क को नुकसान पहुंचा और खुदाई के बाद मरम्मत भी नहीं की गई। राहगीरों को चलने फिरने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। मकामी लोगों का कहना है कि सड़क पर मैगडम बिछाने से पहले ड्रेनेज, वाटर पाइपलाइन, फाइबर और दीगर काम होना चाहिए थे, लेकिन यहां ये काम इसके बरक्स किया जा रहा है। इस सिस्टम पर लोगों में काफी बरहमी पाई जा रही है। रोड उन्होंने बनाया, अच्छी तरह उन्होंने बनाया, थोड़ा सा मुश्किल भी आया, मगर जो आज 5G जो यहाँ लगाया उन्होंने पाइप वगैरह, मगर ड्रेन सिस्टम खत्म हो गया। लोगों का बड़ा मुश्किल है, बूढ़ा जवान चाहे कोई भी हो, मगर आप देखो, आप सामने हैं इस तरह आप देख मैगडम खराब हो गया। मैगडम पहले होना चाहिए, जब मैगडम का एस्टिमेट बना रहे हैं उससे पहले ये होना चाहिए कि ड्रेन सिस्टम और पाइप सिस्टम। जनाब बहुत मुश्किलात हमें आए हैं, जबकि मैगडम हमने बहुत मुश्किल से करवाया इस पर सड़क अगर इनको ये काम करना था, ये उनको पहले करना था, मगर इन्होंने पहले ये काम नहीं किया, बाद में किया जब मैगडम बिछाया गया था। पता वोत पे दुबक है मशीन पकान कहें। बहरहाल यमो कैबल से दुबक 72 लाख रुपये बरमत महकमे R&B कुन परमिशन ये अनम। बह वोथुस, मे कोर जुबैर साहबस फोन, जुबैर साहब वोत मे दोपन है मैगडम दिजक न षटने टोटली कर कहें, हेस तो होश कर बह सत पकान। मैगडमस वोत कुन जाए नुकसान, क्या वोत मैगडमस वोत कुन जाए नुकसान। आपने यहाँ पे मुकामी लोगों का सुना है, जिस तरह यहाँ बीरवा से रटसन तक इस रोड पर 1 साल पहले मैगडमाइज किया गया और उसके बाद लोगों की मुश्किलात जो है आमदरफ्त के हवाले से वो ख़त्म हो गए थे, और उसके बाद ही मैगडम होने के बाद यहाँ पे फाइबर बिछाने के लिए यहाँ पे सड़क के दोनों अतराफ खोदा गया और उसके बाद इसकी मरम्मत नहीं हुई। और मैगडम होने के बाद ये काम जो है ये मैगडम होने से पहले होना था, मगर बदकिस्मती से ये मैगडम होने के बाद, जिससे मैगडमाइज को भी नुकसान पहुँचा है, सड़क को नुकसान पहुँचा है, आमदरफ्त में दुश्वारियाँ हैं। और यहाँ लोग डिमांड कर रहे हैं कि ऐसे सिस्टम को चेंज होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम हो, फाइबर हो या कोई और तामीराती काम हो, उसको यानी बनाया जाए, तामीर किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को आने वाले वक्त में मुश्किलात पेश ना आ सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं चिवडारा बीरवा से मुनीर हुसैन हुर्रा। गुरेज के किसानों की फलाह बहबूद के लिए मुश्तरका तौर पर कोशिशें करने के मकसद से कृषि विज्ञान केंद्र की जानिब से फौज के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग में KV के गुरेज के इंचार्ज डॉक्टर बिलाल भट्ट, डॉक्टर परवीन कुमार और मकामी फौजी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर और इलाके के पंचायती नुमाइंदों ने शिरकत की। मीटिंग का मकसद इन शोबों की निशानदेही करना था जिनमें फौज और कृषि विज्ञान केंद्र मिलकर इलाके के ज़राई शोबे को फरोग देने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि इस सरहदी खित्ते में लोगों की फलाह बहबूद में फौज का किरदार हमेशा से अहम रहा है।
हूँ। हमारी आज यहाँ मीटिंग हुई है, जो कर्नल आलोक मेहता साहब है उनकी सरबराही में आर्मी के साथ हमारी एक मीटिंग हमने ऑर्गेनाइज की। हमारे स्टेशन पे, जो हमारा महाराष्ट्र स्टेशन है इजमरुग में, यूनिवर्सिटी का, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे हमने एक मीटिंग की है, क्योंकि पर उनके भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं फार्मर्स के लिए और हमें भी होते हैं। तो आज हमने इस मीटिंग में ये तय किया है कि हम किन किन प्रोग्राम्स में कोलैबोरेट कर सकते हैं। जो हमारी लोकल यूनिट आर्मी की यहाँ पर, उनके साथ एक इंटरेक्टिव मीटिंग, क्योंकि आर्मी जो है एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है इस रीजन में। और इस मीटिंग में जो हमारे दोनों स्टेशन हैं यहाँ के, इनके इंचार्ज डॉक्टर बिलाल अहमद भट्ट, उनकी देखरेख में ये जो इंटरेक्शन हुई, जिसमें डॉक्टर साहिबान थे और हमारे सीओ साहब थे। मैं दिल की गहराइयों से बिलाल साहब और सीओ साहब का मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि उसकी सदारत सीओ साहब ने की। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और बिलाल साहब के भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने ये मीटिंग में बुलाकर यहाँ पर मुंतखब की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की हिदायत पर जिला सतह पर राब्ता इजलास की स्कीम मौजू पर कॉन्फ्रेंस हॉल बारू करगिल में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग की सदारत प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज करगिल इकबाल अहमद मसूदी ने की। मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर CEO LAHDC करगिल संतोष सुखदेव, मुंसिफ JMIC सांकुर शफीक मुश्ताक लोन, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस करगिल इनायत अली चौधरी समेत कई आला अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर और सांकु दराज और जंस्कार में अदालती इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और मुतालिका अथॉरिटी को बताया गया कि इन तमाम मकामात पर तामीराती काम जारी है। वादी चनाब की सड़कों पर क्रैश बैरियर लगाए जा रहे हैं। लोगों ने हुकूमत के इस इक़दाम का खैर मकदम किया है। लोगों के मुताबिक क्रैश बैरियर से इंसानी जानों को बचाने में मदद मिलेगी। देखिए खास रिपोर्ट। वादी चनाब पहाड़ी खित्ता है। इस खित्ते में अक्सर सड़क हादसा पेश आते हैं और गाड़ियां खाई में गिर जाती हैं, जिसमें अब तक कई इंसानी जानें जाया हो चुकी हैं। हुकूमत ने अब यहाँ की मुख्तलिफ सड़कों पर क्रैश बैरियर्स लगाने का काम शुरू किया है। डोडा के भेलिसा और ठाठरी में हाल ही में क्रैश बैरियर्स लगाए गए हैं। मकामी लोगों ने इंतजामिया के इस इक़दाम का खैर मकदम किया है। उनका कहना है कि क्रैश बैरियर से सड़क हादसा में कमी आ सकती है। जहाँ तक कि क्रैश बैरियर्स का सवाल है, आया दिन यहाँ चनाब रीजन में अक्सर एक्सीडेंट्स हुआ करते हैं। उन हादसात को रोकने के लिए यही एक माध्यम है, यही एक ज़रिया है जो क्रैश बैरियर्स लगाए जा रहे हैं। इनसे जो है हमारे हादसा जो है बंद होंगे, रुकेंगे। और हम इंतज़ामिया से ख़ासतौर महकमा का शुक्रिया अदा करते हुए महकमा से ये दरख्वास्त करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि हमारे जितने भी लिंक रोड्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ये क्रैश बैरियर्स लगाए जाएँ। विदाउट क्रैश बैरियर जो हमारी रोड्स हैं उनमें काफ़ी नुकसान हुआ है, बहुत सी जानें ज़ाया हुई हैं। तो आज मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट ने एक सही स्टेप उठाया है। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट ने जो है इस पे क्विक एक्शन लिया और उसके बाद डायरेक्शन दी गई हर अजला में कि जो रोड पर जो है क्रश बैरियर लगाए जाएं। खारा भलीसा के नौजवान समाजी व सियासी कारकुन आसिफ इकबाल भट्ट ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट में PIL दायर करते हुए इस अहम मसले को उठाया था, जिस पर हाई कोर्ट ने हुकूमत को इलाके की मुख्तलिफ सड़कों पर क्रैश बैरियर्स लगाने की हिदायत दी थी। मरकजी वजीर बराए PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने हालिया ट्वीट में कहा कि हुकूमत ने वादी चनाब की तमाम सड़कों पर क्रैश बैरियर्स लगाने का काम शुरू कर दिया है। मिनिस्टर जो है उन्होंने रिसेंटली एक ट्वीट किया है कि हम इंस्टॉल कर रहे हैं क्रैश बैरियर। ये एक वेलकम स्टेप है और डेफिनेटली इससे जो है ह्यूमन लॉस का जो नंबर है वो डेफिनेटली जो है कम होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो पिछले साल जो आफ्टर द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट जो प्रोसेस शुरू हुआ था इंस्टॉलेशन ऑफ क्रैश बैरियर का, वो लिमिटेड जगहों पे क्रैश बैरियर लगाए गए हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ को इस प्रोसेस को स्पीड अप किया जाए और चिनाब वैली में जितनी भी रोड से हैं उनको 0 पॉइंट से एंड तक जो है क्रैश बैरियर लगने चाहिए, और लगने चाहिए साथ साथ में उसकी जो क्वालिटी है उसको भी जो इंश्योर करना चाहिए। लोगों की जो देरीना मांगे थी वो दिखाई दे रही हैं। अब ग्राउंड लेवल पे उनको अमली जामा पहनाया जा रहा है। जो खिताई चुनाव के जो लोग हैं वो उम्मीद करते हैं कि हर एक रोड पे ये क्रैश बैरियर्स लगाए जाएं ताकि कीमती जानें जो ज़ाया हो रही हैं वो बच सकें। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गुंदो। जम्मू में ई रिक्शा ट्रांसपोर्ट के शोबे में इनकलाब बर्पा कर रहा है और हुकूमत जम्मू में आलूदगी को कम करने के मकसद से इसे फरोग दे रही है। मजीद ये कि ये बेरोजगार नौजवानों को अपनी रोजी रोटी कमाने का एक काबिल अमल ऑप्शन फराहम कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर ने पिछले कई सालों से नक्ल हमल के मुख्तलिफ जराए देखे हैं, लेकिन यूटी इंतजामिया का ई रिक्शा मुतारफ कराने का नया इक़दाम बुलंदियों को छू रहा है, क्योंकि ई रिक्शा ने जम्मू में नक्ल हमल के तरीक़ेकार को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। लोग बसों, मेटाडोर्स और 3 व्हीलर्स की जगह ई रिक्शा को तरजीह दे रहे हैं। जम्मू में इलेक्ट्रिक रिक्शा को फरोग देने के लिए हुकूमत न सिर्फ मरकजी स्पॉन्सर शुदा मुख्तलिफ स्कीमों के तहत अपने खरीदारों को सब्सिडी फराहम करती है, बल्कि जम्मू को आलूदगी से पाक करने को यकीनी बनाने के लिए ऐसे मजीद इक़दामात भी करती है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें एनर्जी का सोर्स रहता है, इलेक्ट्रिक जो बैटरी रहती है, तो उसका जो पोल्यूशन है वो निग्लिजिबल हो जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट लेवल से या इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक बनाने के लिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ के लिए इलेक्ट्रिक बसेस को या इलेक्ट्रिक कार्स को या ई रिक्शा को प्रमोट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि पोल्यूशन कम हो। जम्मू में ई रिक्शा के कारोबार को फरोग देने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी ई रिक्शों को जम्मू में सड़कों पर चलने के लिए आलूदगी के सर्टिफिकेट हासिल करने से मुस्तस्ना करार दे दिया है। तो जो व्हीकल्स इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, चूँकि उसमें कोई एमिशन नहीं हो रहा है, उससे स्मोक नहीं निकल रहा है, फ्यूल इज़ नॉट बीइंग बर्न्ड देयर, सो द मैटर ऑफ पोल्यूशन सर्टिफिकेट डजंट अराइज। इसलिए उनको एग्जम्प्ट किया गया है, क्योंकि पोल्यूशन जो ये सर्टिफिकेट रहता है वो मेज़र करता है कि इस गाड़ी से जो पोल्यूशन हो रहा है वो परमिसिबल लिमिट्स के अंदर है। जम्मू में बैटरी से चलने वाले 3 व्हीलर की मांग में तेजी से इजाफा हुआ है। इससे कई बेरोजगार नौजवानों को रोजी रोटी कमाने का मौका भी फराहम हुआ है। ये जब से ई रिक्शे आए हुए हैं, हमारे बहुत ही ज़्यादा बच्चे जो काम लगे हैं, जो आवारागर्दी करते थे, जब वो हर एक काम कर रहे हैं, यानी रिक्शा चला रहे हैं, पढ़े लिखे भी चला रहे हैं, अनपढ़ भी चला रहे हैं, और घर वालों को सुख देना, 4 पैसे भी दे रहे हैं उनको। सर कंफर्टेबल तो है ही है और रिलायबल भी है, और एक आम आदमी के हिसाब से देखा जाए तो इसके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा कम भी हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि स्मार्ट सिटी बन रही है और पोल्यूशन फ्री भी हो रहा है इससे, मतलब कि इतना पोल्यूटेड नहीं है। ई रिक्शा को चार्ज होने में सिर्फ 4 घंटे लगते हैं और ये 200 किलोमीटर तक का माइलेज देता है। ई रिक्शा माहौल दोस्त है। गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाना है, और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए स्मार्ट वाहन भी चाहिए, जहां से पोल्यूशन में भी कमी आए और यहां पे ग्रीन जम्मू का जो सपना है गवर्नमेंट का वो भी मुकम्मल हो। उसी के चलते अब ई रिक्शा को, यानी इलेक्ट्रिक रिक्शा, इलेक्ट्रिक बसेस को जम्मू में प्रमोट किया जा रहा है, और इसका अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। जहां लोग खुश हैं कि उनको वाजिब दामों में अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए एक ट्रांसपोर्ट माध्यम मिला है, वहीं कई युवा भी खुश हैं कि उनको ई रिक्शा के माध्यम से अपनी जीविका कमाने का मौका मिला है। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।